Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus, Standard 4, Subject General English. चैप्टर 10 है। चैप्टर का नेम से बच्चों एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आज हम देखने वाले हैं एडवर्ब और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में दिया गया है बच्चों, वो आप हम लोगों को फर्स्ट लर्न करना है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है यहाँ पे जो ये क्या दिए गए हैं, सारे एडवर्ब्स। क्या है ये एडवर्ब्स? तो अलग अलग एडवर्ब्स है। ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर, सेल्डम एंड रेयरली आर ऑल क्या है एडवर्ब्स। ओके, तो ये सारे एडवर्ब्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेंटेंस के साथ। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ऑलवेज का मीनिंग होता है कि हमेशा। समटाइम्स मतलब कि कुछ टाइम होता है, कभी कभी। ऑफन मतलब कि कभी कभी। यूजुअली मतलब कि नॉर्मल। जनरली भी नॉर्मल। नेवर मतलब कि कभी नहीं। सेल्डम तो कभी कभी। तो ये सारे जो वर्ड्स है सेम ही है, लेकिन थोड़ा उनमें फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ये सारे जो एडवर्ब्स है उसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस, दे ऑल आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफन। मतलब कि यहाँ पे तो दे ऑल आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, तो कभी कभी ये ऑल आंसर्स ऐसे यहाँ पे दिया गया है। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो आंसर द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं हाउ ऑफन, तो वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब बी। जो बी रूप आता है ना उसका, उसके बी मतलब कि क्या है, टू बी का वर्ब, जो द वर्ब बी आता है तो उसका क्या है, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या है टू बी रूप है। ओके, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में ये बी का वर्णन किया जाता है, टू बी रूप का वर्णन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से राजू वॉज, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बी का जो रूप आ गया वॉज, तो उसके बाद ये सारे एडवर्ब्स यूज हो गए। लाइक वहाँ पे एम हो, इज, वॉज, वर, जो भी हो, ये चारों में से ये जो बी का रूप है द वर्ब बी का, तो ये चारों में से कोई भी वर्ड्स हो वहाँ पे तो आपको क्या यूज़ करना है एडवर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे है एग्जाम्पल्स राजू वॉज, तो इसके बाद क्या है एडवर्ब्स नेवर। नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता था। सेकंड वी आर, तो यहाँ पे आर है ना बच्चों, ये रहा वर्ब बी का आफ्टर द वर्ब, तो यहाँ पे मैंने द एडवर्ब्स आर कहाँ पे यूज़ होते हैं, आफ्टर द वर्ब बी। जो बी के वर्ब होते हैं लाइक एम, इज, आर, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो यहाँ पे आर है तो उसके बाद क्या है एडवर्ब ऑलवेज बिजी। वी आर ऑलवेज बिजी, तो हम हमेशा बिजी रहते हैं। तो ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। ओके, दिस एडवर्ब्स आर यूज्ड बिफोर ऑल अदर वर्ब्स। अदर वर्ब्स, तो ये अदर जो वर्ब्स, कोई भी वर्ब्स हो उसके पहले ये एडवर्ब यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है शीला सेल्डम नेग्लेक्ट्स हर ड्यूटी। तो सेल्डम मतलब कि कभी कभी ये उसकी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करती है, तो सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी। ओके, आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो मैं नॉर्मली कभी मतलब कि कभी टाइम में जाता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वॉक करने के लिए। ऑफन, आई ऑफन हमेशा मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ। ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है कि मैं हमेशा वॉक करने के लिए जाता हूँ। एक्सरसाइज 1, रीराइट द सेंटेंसेस विद द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको जो ये एडवर्ब्स ऊपर मैंने आपको समझाए अभी, एडवर्ब्स जो ऑलवेज, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ये सब एडवर्ब्स है, उसको आपको यूज़ करके ये सेंटेंस में आपको उसको राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है बच्चों, रेखा इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो कौन है ये गुड स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है ऑलवेज, तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है एडवर्ब ऑलवेज। तो आपको कहाँ पे राइट करना है ये, रेखा इज गुड की जगह आपको उसके आगे यहाँ पे इज, जो मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे जहाँ पे द वर्ब बी का रूप आता है वहाँ पे इज, आर, वॉज, वर, एम, तो ये चारों में से वर्ब में से कोई भी यहाँ पे वर्ब हो उसके पहले आपको क्या करना है, उसके आगे एडवर्ब्स राइट करना है। ओके, तो यहाँ पे इज है तो उसके बाद क्या आएगा एडवर्ब। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस
इज़ आर, इज़ की जगह आर हो, वॉज हो, तो आपको याद रखना है कि उसके बाद ही हम एडवर्ब्स राइट करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है रेखा इज़ ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, तो वो हमेशा एक अच्छी स्टूडेंट मतलब कि गुड स्टूडेंट कहलाती थी। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द बसेस आर फुल इन मुंबई, तो यहाँ पे कहाँ पे है आपको वर्ब बी का रूप आर, तो यहाँ पे है, तो हम कैसे राइट करेंगे यूजुअली द बसेस आर यूजुअली फुल इन मुंबई। ओके, तो कभी कभी क्या हो जाते हैं वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाते हैं बसेस की, तो यहाँ पे बसेस आर, उसके बाद राइट करेंगे एडवर्ब यूजुअली, तो यहाँ पे आपको राइट करना है यूजुअली फुल इन द मुंबई। ओके, सेकेंड नंबर द डॉक्टर पारेख इज एट होम इन द इवनिंग, तो यहाँ पे कहाँ पे राइट करेंगे हम डॉक्टर पारेख इज, तो यहाँ पे इज है तो उसके बाद हम राइट करेंगे नेवर, तो डॉक्टर पारेख इज नेवर एट होम इन द इवनिंग। थर्ड नंबर मैरी इज इन अ हरी, तो मैरी इज, तो यहाँ पे इज के बाद क्या राइट करेंगे हम एडवर्ब, तो मैरी इज सेल्डम इन अ हरी, तो जब वो जल्दी में होती है कभी कभी वो जल्दी में होती है। फोर्थ नंबर में है लिटिल चिल्ड्रन आर क्वाइट, तो यहाँ पे है लिटिल चिल्ड्रन आर, तो आर के बाद क्या राइट करेंगे हम एडवर्ब रेयरली, लिटिल चिल्ड्रन आर रेयरली क्वाइट। 5 नंबर दे वर प्रेजेंट ऑन सच एसोसिएशन, तो यहाँ पे एडवर्ब है जनरली, तो दे वर, तो यहाँ पे वर क्या है वर्ब बी, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वर्ब बी, तो उसके बाद आप राइट करोगे एडवर्ब जनरली। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस से आंसर में दे वर जनरली प्रेजेंट ऑन सच एसोसिएशंस। ओके, तो दे वर जनरली तो नॉर्मल। ओके, कभी कभी वो क्या है अच्छी एसोसिएशंस पे प्रेजेंट मतलब कि कभी कभी आते हैं। 6 नंबर में है आई एम पोलाइट टू एल्डर्स, तो यहाँ पे एम है, क्या है एम, तो एम के बाद क्या राइट करेंगे हम एडवर्ब्स, तो आई एम ऑलवेज पोलाइट टू एल्डर्स। ओके, 7 नंबर मिस्टर पांडे इज अनहैप्पी, तो समटाइम्स क्या है यहाँ पे एडवर्ब समटाइम्स, तो पांडे इज के बाद क्या राइट करेंगे हम एडवर्ब, तो मिस्टर पांडे इज समटाइम्स अनहैप्पी, कभी कभी वो खुश नहीं दिखते। 8 नंबर में है इट इज़ कूल इन दिल्ली इन विंटर, तो यहाँ पे इट इज़ के बाद आएगा एडवर्ब, इट इज़ ऑफन कूल इन दिल्ली इन विंटर, तो विंटर के टाइम, तो यहाँ पे ऑफन मतलब कि कोई टाइम दर्शाता है कि ऑफन मतलब कि विंटर में जब ये दिल्ली क्या हो जाता है ठंडा ठंडा हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में दिखेंगे एक्सरसाइज 2 में है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे दिया है आपको, ब्रैकेट में से आपको राइट करना है। तो माया यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है आई ट्रैवल बाय ट्रेन, तो यहाँ पे ओनली आई ट्रैवल बाय, तो यहाँ पे ओनली आई ट्रैवल, यहाँ पे इज एम आर वर ये नहीं है, तो आपको कैसे राइट करना है बच्चों आई यूजुअली ट्रैवल, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको राइट करना है आई यूजुअली ट्रैवल बाय ट्रेन। ओके, तो इसे आपको एडवर्ब राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे माया फॉरगेट्स हर होमवर्क, तो यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है सेल्डम, क्या है सेल्डम, तो कभी कभी वो उसका होमवर्क भूल जाती है, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा माया नेम्स आएगा, उसके बाद आएगा एडवर्ब, तो माया सेल्डम फॉरगेट्स हर होमवर्क। ओके, तो आपको ऐसे सेम राइट करना है। सेकेंड नंबर पीपल ड्रिंक देयर टी विथ मिल्क, तो पीपल यूजुअली ड्रिंक देयर टी विथ मिल्क, तो यहाँ पे ओनली चेंजिंग है, आपको पीपल सब्जेक्ट के बाद ये एडवर्ब्स राइट करना है। ओके, थर्ड नंबर दिस चिल्ड्रंस क्वारल विथ वन अनोदर, तो दिस चिल्ड्रंस ऑफन क्वारल विथ ऑन वन अनोदर। ओके,
एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। ऑफन कभी कभी। फोन नंबर अहम गेट्स अप बिफोर 10 o'clock, तो यहाँ पे एडवर्ब से नेवर, तो अहम नेवर गेट्स अप बिफोर 10 o'clock, तो वो 10 o'clock के अलावा कभी उठता नहीं है। 5 नंबर दे वर्क इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पे क्या है, जनरली एडवर्ब है, तो दे वर्क जनरली इन द आफ्टरनून, तो वो जनरली साथ में आफ्टरनून में ही साथ में काम करते हैं जनरली। ओके, कोई सारे कितने सारे लोग होते हैं तो जनरली एडवर्ब आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3 है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है सम पीपल स्लीप इन द ड्यूटी टाइम, तो यहाँ पे एडवर्ब से नेवर, तो आपको क्या करना है बच्चों, यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सम पीपल, तो एडवर्ब्स ऐड करेंगे, सम पीपल नेवर स्लीप इन द डे टाइम। सेकेंड नंबर वी आर श्योर ऑफ सक्सेस ऑलवेज, तो वी आर ऑलवेज श्योर ऑफ सक्सेस, तो वी आर जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसके जैसा ही है। सम पीपल है तो उसके बाद एडवर्ब आएगा, और वी आर है तो उसके बाद क्या आएगा, ऑलवेज। ओके, माई ब्रदर राइट्स टू मी, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में है माई ब्रदर्स राइट्स टू मी, तो सेल्डम क्या है, सेल्डम एडवर्ब है, तो माई ब्रदर सेल्डम राइट्स टू मी, तो वो कभी कभी मुझे लिखना सिखाता है। फोर्थ नंबर दे रीड हिंदी नॉवेल्स, तो दे जनरली रीड हिंदी नॉवेल्स। 5 नंबर माई कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर, तो ऑफन, माई कंप्यूटर ऑफन गोज आउट ऑफ ऑर्डर, तो आपको ये सेम एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में भी राइट करनी है और नोटबुक में भी राइट करना है, और आपको ये जो एडवर्ब्स है वो आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, और आपको अदर सेंटेंस भी आप बना सकते हो आप खुद। आई एम ऑलवेज लेजी, आई एम ऑलवेज, कैसे आप सेंटेंस में आई एम ऑलवेज गोइंग टू द मार्केट एवरी डे, ये सब आप अलग अलग एडवर्ब्स यूज़ करके आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हो बच्चों। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम एंड आपको लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे है जो एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी दिए गए हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। आपको सेम होमवर्क है ये आपका, तो आपको आपकी इंग्लिश 2 की बुक में अच्छी तरह से राइट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, चैप्टर 10 है। चैप्टर का नेम से बच्चों एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आज हम देखने वाले हैं एडवर्ब और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में दिया गया है बच्चों, वो आप हम लोगों को फर्स्ट लर्न करना है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है यहाँ पे जो ये क्या दिए गए हैं, सारे एडवर्ब्स। क्या है ये एडवर्ब्स, तो अलग अलग एडवर्ब्स है, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर, सेल्डम एंड रेयरली आर ऑल क्या है एडवर्ब्स। ओके, तो ये सारे एडवर्ब्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सेंटेंस के साथ। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ऑलवेज का मीनिंग होता है कि हमेशा, समटाइम्स मतलब कि कुछ टाइम होता है कभी कभी, ऑफन मतलब कि कभी कभी, यूजुअली मतलब कि नॉर्मल, जनरली भी नॉर्मल, नेवर मतलब कि कभी नहीं, सेल्डम तो कभी कभी। तो ये सारे जो वर्ड्स है सेम ही है, लेकिन थोड़ा उनमें फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ये सारे जो एडवर्ब्स है उसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस, दे ऑल आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, मतलब कि यहाँ पे तो दे ऑल आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, तो कभी कभी ये ऑल आंसर्स ऐसे यहाँ पे दिया गया है। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे जो आंसर द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं हाउ ऑफन, तो वो क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस एडवर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब बी, जो बी रूप आता है ना उसके बी मतलब कि क्या है, टू बी का वर्ब, जो द वर्ब बी आता है तो उसका क्या है, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या है टू बी रूप है। ओके, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में ये बी का वर्णन किया जाता है, टू बी रूप का वर्णन किया जाता है। ओके,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल से राजू वॉज, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बी का जो रूप आ गया वॉज, तो उसके बाद ये सारे एडवर्ब्स यूज हो गए। लाइक वहाँ पे एम हो, इज, वॉज, वर, जो भी हो, ये चारों में से ये जो बी का रूप है, द वर्ब बी का, तो ये चारों में से कोई भी वर्ड्स हो वहाँ पे तो आपको क्या यूज़ करना है, एडवर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे है एग्जाम्पल्स राजू वॉज, तो इसके बाद क्या है, एडवर्ब्स नेवर, नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता था। सेकंड वी आर, तो यहाँ पे आर है ना बच्चों, ये रहा वर्ब बी का आफ्टर द वर्ब, तो यहाँ पे मैंने द एडवर्ब्स आर कहाँ पे यूज होते हैं, आफ्टर द वर्ब बी, जो बी के वर्ब होते हैं लाइक एम, इज, आर, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो यहाँ पे आर है तो उसके बाद क्या है, एडवर्ब ऑलवेज बिजी, वी आर ऑलवेज बिजी, तो हम हमेशा बिजी रहते हैं। तो ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। ओके, दिस एडवर्ब्स आर यूज्ड बिफोर ऑल अदर वर्ब्स, अदर वर्ब्स, तो ये अदर जो वर्ब्स, कोई भी वर्ब्स हो उसके पहले ये एडवर्ब यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है शीला सेल्डम नेग्लेक्ट्स हर ड्यूटी, तो सेल्डम मतलब कि कभी कभी ये उसकी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करती है, तो सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी। ओके, आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो मैं नॉर्मली कभी मतलब कि कभी टाइम में जाता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वॉक करने के लिए, ऑफन, आई ऑफन हमेशा मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ। ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है कि मैं हमेशा वॉक करने के लिए जाता हूँ। एक्सरसाइज 1, रीराइट द सेंटेंसेस विद द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो आपको जो ये एडवर्ब्स ऊपर मैंने आपको समझाए अभी, एडवर्ब्स जो ऑलवेज, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ये सब एडवर्ब्स से उसको आपको यूज़ करके ये सेंटेंस में आपको उसको राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है बच्चों, रेखा इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो कौन है ये, गुड स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है ऑलवेज, तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है, एडवर्ब ऑलवेज, तो आपको कहाँ पे राइट करना है ये, रेखा इज गुड की जगह आपको उसके आगे यहाँ पे इज, जो मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे जहाँ पे द वर्ब बी का रूप आता है वहाँ पे इज, आर, वॉज, वर, एम, तो ये चारों में से वर्ब में से कोई भी यहाँ पे वर्ब हो उसके पहले आपको क्या करना है, उसके आगे एडवर्ब्स राइट करना है। ओके, तो यहाँ पे इज है तो उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इज, आर, इज की जगह आर हो, वॉज हो, तो आपको याद रखना है कि उसके बाद ही हम एडवर्ब्स राइट करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है रेखा इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, तो वो हमेशा एक अच्छी स्टूडेंट मतलब कि गुड स्टूडेंट कहलाती थी। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द बसेस आर फुल इन मुंबई, तो यहाँ पे कहाँ पे है आपको, वर्ब बी का रूप आर, तो यहाँ पे है, तो हम कैसे राइट करेंगे, यूजुअली द बसेस आर यूजुअली फुल इन मुंबई। ओके, तो कभी कभी क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाते हैं बसेस की, तो यहाँ पे बसेस आर, उसके बाद राइट करेंगे एडवर्ब यूजुअली, तो यहाँ पे आपको राइट करना है यूजुअली फुल इन द मुंबई। ओके, सेकेंड नंबर, द डॉक्टर पारेख इज एट होम इन द इवनिंग, तो यहाँ पे कहाँ पे राइट करेंगे हम, डॉक्टर पारेख इज, तो यहाँ पे इज है तो उसके बाद हम राइट करेंगे नेवर, तो डॉक्टर पारेख इज नेवर एट होम इन द इवनिंग। थर्ड नंबर, मैरी इज इन अ हरी, तो मैरी इज, तो यहाँ पे इज के बाद क्या राइट करेंगे हम, एडवर्ब, तो मैरी इज सेल्डम इन अ हरी, तो जब वो जल्दी में होती है, कभी कभी वो जल्दी में होती है। फोर्थ नंबर में है लिटिल चिल्ड्रन आर क्वाइट, तो यहाँ पे है लिटिल चिल्ड्रन आर, तो आर के बाद क्या राइट करेंगे हम, एडवर्ब रेयरली, लिटिल चिल्ड्रन आर रेयरली क्वाइट। 5 नंबर, दे वर प्रेजेंट ऑन सच एसोसिएशन, तो यहाँ पे एडवर्ब है जनरली, तो दे वर, तो यहाँ पे वर क्या है, वर्ब बी, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था वर्ब बी, तो उसके बाद आप राइट करोगे एडवर्ब जनरली। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस से आंसर में
दे वर जनरली प्रेजेंट ऑन सच एसोसिएशंस। ओके, तो दे वर जनरली तो नॉर्मल। ओके, कभी कभी वो क्या है अच्छी एसोसिएशंस पे प्रेजेंट होते, प्रेजेंट मतलब कि कभी कभी आते हैं। 6 नंबर में है आई एम पोलाइट टू एल्डर्स। तो यहाँ पे एम है, क्या है एम, तो एम के बाद क्या राइट करेंगे हम एडवर्ब्स। तो आई एम ऑलवेज पोलाइट टू एल्डर्स। ओके, 7 नंबर मिस्टर पांडे इज अनहैप्पी। तो समटाइम्स क्या है यहाँ पे एडवर्ब समटाइम्स। तो पांडे इज के बाद क्या राइट करेंगे हम एडवर्ब। तो मिस्टर पांडे इज समटाइम्स अनहैप्पी, कभी कभी वो खुश नहीं दिखते। 8 नंबर में है इट इज़ कूल इन दिल्ली इन विंटर। तो यहाँ पे इट इज़ के बाद आएगा एडवर्ब। इट इज़ ऑफन कूल इन दिल्ली इन विंटर। तो विंटर के टाइम, तो यहाँ पे ऑफन मतलब कि कोई टाइम दर्शाता है कि ऑफन मतलब कि विंटर में जब ये दिल्ली क्या हो जाता है ठंडा ठंडा हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में दिखेंगे एक्सरसाइज 2 में है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे दिया है, आपको ब्रैकेट में से आपको राइट करना है। तो माया यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है आई ट्रैवल बाय ट्रेन। तो यहाँ पे ओनली आई ट्रैवल बाय, तो यहाँ पे ओनली आई ट्रैवल, यहाँ पे इज एम आर वर ये नहीं है। तो आपको कैसे राइट करना है बच्चों, आई यूजुअली ट्रैवल। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको राइट करना है आई यूजुअली ट्रैवल बाय ट्रेन। ओके, तो इसे आपको एडवर्ब राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे माया फॉरगेट्स हर होमवर्क। तो यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है सेल्डम, क्या है सेल्डम, तो कभी कभी वो उसका होमवर्क भूल जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा माया, नेम्स आएगा, उसके बाद आएगा एडवर्ब। तो माया सेल्डम फॉरगेट्स हर होमवर्क। ओके, तो आपको ऐसे सेम राइट करना है। 2nd नंबर पीपल ड्रिंक देयर टी विथ मिल्क। तो पीपल यूजुअली ड्रिंक देयर टी विथ मिल्क। तो यहाँ पे ओनली चेंजिंग है, आपको पीपल सब्जेक्ट के बाद ये एडवर्ब्स राइट करना है। ओके, 3rd नंबर दिस चिल्ड्रंस क्वारल विथ वन अनोदर। तो दिस चिल्ड्रंस ऑफन क्वारल विथ ऑन वन अनोदर। ओके, एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं झगड़ा करते हैं ऑफन, कभी कभी। 4th नंबर अहम गेट्स अप बिफोर 10 o'clock। तो यहाँ पे एडवर्ब से नेवर। तो अहम नेवर गेट्स अप बिफोर 10 o'clock। तो वो 10 o'clock के अलावा कभी उठता नहीं है। 5 नंबर दे वर्क इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पे क्या है जनरली एडवर्ब है। तो दे वर्क जनरली इन द आफ्टरनून। तो वो जनरली साथ में आफ्टरनून में ही साथ में काम करते हैं जनरली। ओके, कोई सारे कितने सारे लोग होते हैं तो जनरली एडवर्ब आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3 है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है सम पीपल स्लीप इन द ड्यूटी टाइम। तो यहाँ पे एडवर्ब से नेवर। तो आपको क्या करना है बच्चों यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सम पीपल, तो एडवर्ब्स राइट करेंगे सम पीपल नेवर स्लीप इन द डे टाइम। 2nd नंबर वी आर श्योर ऑफ सक्सेस ऑलवेज। तो वी आर ऑलवेज श्योर ऑफ सक्सेस। तो वी आर जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसके जैसा ही है। सम पीपल है तो उसके बाद एडवर्ब आएगा, और वी आर है तो उसके बाद क्या आएगा ऑलवेज। ओके, माई ब्रदर राइट्स टू मी। तो यहाँ पे 3rd नंबर में है माई ब्रदर्स राइट्स टू मी। तो सेल्डम क्या है सेल्डम एडवर्ब है। तो माई ब्रदर सेल्डम राइट्स टू मी। तो वो कभी कभी मुझे लिखना सिखाता है। 4th नंबर दे रीड हिंदी नॉवेल्स। तो दे जनरली रीड हिंदी नॉवेल्स। 5 नंबर माई कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर। तो ऑफन, तो माई कंप्यूटर ऑफन गोज आउट ऑफ ऑर्डर। तो आपको ये सेम एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में भी राइट करनी है और नोटबुक में भी राइट करना है। और आपको ये जो एडवर्ब्स है वो आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, और आपको अदर सेंटेंस भी आप बना सकते हैं आप खुद। आई एम ऑलवेज
लेजी, आई एम ऑलवेज, कैसे आप सेंटेंस में आई एम ऑलवेज गोइंग टू द मार्केट, एवरी डे, ये सब आप अलग अलग एडवर्ब्स यूज़ करके आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हो बच्चों। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम एंड आपको लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे है जो एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी दिए गए हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। आपको सेम होमवर्क है ये आपका। तो आपको आपकी इंग्लिश 2 की बुक में अच्छी तरह से राइट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।